हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं एमपीपीएटी के छात्रों के लिए बकरी की नस्लें। बच्चों, इससे पहले गाय भैंस और बेसिक जो आपका पशुपालन है उसकी वीडियो मैं आपको डाल चुका हूं, आपने देख भी लिया होगा अच्छी प्रकार से। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपका पशुपालन का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आज हम बकरी की नस्लें लेकर आए हैं बच्चों, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। और इससे पहले आपको पता है कि वीडियो से पहले मैं एक दो मोटिवेशन की बातें ज़रूर करता हूं। तो बच्चों, 1 मिनट के लिए आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी ये सोच रहे हैं कि समय बहुत है, आराम से पढ़ लेंगे, सिलेक्शन इजी हो जाएगा, पीएटी ऐसे हो जाता है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इतना आसान जो आप लोग समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। जो बच्चे लगातार मेहनत बिल्कुल रेगुलर तरीके से अपने जो टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं वो छात्र बहुत अच्छे से एमपीपीएटी में सिलेक्शन पाएंगे। लेकिन जो छात्र तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, इस समय सोच रहे हैं कि करेंगे करेंगे, इस प्रकार से उनका जो समय निकलता जा रहा है वो उनको आगे बहुत परेशान करने वाला है। क्योंकि मार्च का महीना निकलने वाला है। आपको पता है कि आज 20 मार्च हो चुकी है। समय आपके पास अब कितना बचा है आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिए। अगस्त से पहले ही एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीटली हो जाएगा। तो बच्चों, समय का ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है। और मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं जिन छात्रों ने नोट्स प्राप्त कर लिए हैं, हमसे लिए हैं, वो पढ़ें, मेहनत करें। कोई कमी नहीं आना चाहिए आपकी मेहनत में। क्योंकि आप लोग यदि लगन से इस समय से स्टार्ट करोगे तो आपके पास समय भी अच्छा मिल जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ने से वो चीज़ याद नहीं होती है। लगातार उसको बार बार, कम से कम 4 से 5 बार उन चीज़ों को आप रिपीट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को अच्छी तरीके से याद बनाए रखने के लिए आप लोग पढ़ते समय ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा पानी साथ में ज़रूर रखें साथ में और पीते रहें। ठीक है ना, जब आप पढ़ते हैं। और कोशिश करें कि लेट के ना पढ़ें, क्योंकि चीज़ों को लंबे समय तक याद बनाए रखने के लिए आपको सिस्टमेटिक पढ़ना होगा। ठीक है। अगर टाइम आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेबल चेयर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो बैठ के पढ़ें। आप लोग लेटे लेटे ना पढ़ें, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि एग्ज़ाम जब देते हैं तो आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सोए सोए एग्ज़ाम नहीं देते, लेटे लेटे एग्ज़ाम नहीं देते। तो आपको पता है कि परिस्थिति भी इस चीज़ के मायने रखती है कि आपको लेटे लेटे चीज़ें याद हैं और उनको जब बैठते हैं तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है और एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, फिर तुक्का मार के आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग जितना हो सकेगा उतना हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ा पाएंगे। हम आपको बार बार यही चीज़ कहेंगे, कंप्लीट कोई भी अगर आपसे कहता है कि यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊँगा कंप्लीटली, तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता भैया। यूट्यूब पे आपको कोई कंप्लीट नहीं पढ़ाएगा, सब झूठी बात है। मैं भी आपको बिल्कुल भी उसमें वहम में नहीं रखूँगा कि मैं आपको यूट्यूब पर तैयारी करा दूँगा, बिल्कुल नहीं बेटा। इस भरोसे में आप, किसी के भी भरोसे में आप इस चीज़ में ना रहें। हाँ, बेसिक जो चीज़ें हैं मुझे लगता है वो चीज़ें मैं डालते रहूँगा। वीडियो आपकी ऐसी बात नहीं है, बहुत काम की रहेंगी, उनको आप देखते रहें जो भी है। बाकी यदि आप लोग प्रॉपर पढ़ना चाहते हो तो आप जहाँ, यदि आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो, आप घर पे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स प्रोवाइड हम करा रहे हैं। उसका फीस थोड़ा सा हमने रख रखा है, तो आप लोग हमसे एमपीपीएटी क्रैश कोर्स 2024 के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बकरी की नस्लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें, आप लोग पूरा देखिए इसको। सबसे पहले भारतीय नस्लों के बारे में हम जानेंगे कि दो तरह की नस्लें होती हैं, भारतीय नस्लें और विदेशी नस्लें। तो भारतीय नस्लें में सबसे पहले हम बात करेंगे जमुनापारी। जमुनापारी जो बकरी है, इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो है इटावा, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ पर पाई जाती है। याद रहे, उत्पत्ति स्थान जमुनापारी बकरी का है उत्तर प्रदेश। जमुनापारी बकरी सबसे ध्यान रखें, इंपोर्टेंट बकरी है, याद रखना है आपको। यह बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है।
दो प्रयोजनीय नस्ल का मतलब होता है ये दूध भी देती है और इससे मांस भी प्राप्त होता है, मतलब डबल पर्पज आपकी ये ब्रीड है। ठीक है ना, याद रहे ये डबल पर्पज श्रेष्ठ है सबसे, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसके कान घड़ी के पेंडुलम जैसे लंबे घुमावदार होते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर वो ये है कि इसके जो कान होते हैं घड़ी के पेंडुलम, जो आप घड़ी होती है ना आपकी दीवार घड़ी, उसमें जो नीचे लटका रहता है पेंडुलम, कई घड़ियों में होता है कई में नहीं होता है। पेंडुलम जो लटका हुआ होता है जो मटकता रहता है, जैसे लंबे होता है कान होते हैं और घुमावदार इसके काम होते हैं, पीछे की ओर ये घूमे रहते हैं, लंबे लंबे इसके कान पाए जाते हैं जमुनापारी बकरी में। नेक्स्ट है बच्चों, इसकी रोमन नाक, तोते जैसा मुंह होता है, ये याद रखना है। विशेष पॉइंट कई बार आपके पीएटी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए रोमन नाक किस बकरी की होती है, तो आपको याद रखना है जमुनापारी बकरी की नाक रोमन होती है। रोमन मतलब तोते जैसा मुंह इसका होता है। जमुनापारी बकरी का कैसा मुंह होता है? तोते जैसा। बार बार इस पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट को कई बार आप एग्जाम में पूछ लिया गया है। बच्चों इसके पिछले पैरों पर लंबे बाल होते हैं। बिल्कुल बच्चों, जमुनापारी बकरी के पिछले पैरों पर बड़े बड़े लंबे लंबे आपके बाल पाए जाते हैं। तो बच्चों ये इसके मेन कैरेक्टर हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे और इन्हीं से ही प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के। बताइए लंबे बाल किस बकरी की पहचान है? पीछे पैरों पर लंबे बाल किसके होते हैं? तो ध्यान रखें जमुनापारी बकरी के लंबे बाल पाए जाते हैं, रोमन नाक और घुमावदार आपके कान पेंडुलम जैसे। ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान जनरली सब जानते हैं, इटावा उत्तर प्रदेश होता है। तो ये है आपकी भारतीय नस्ल की पहली नस्ल जमुनापारी। बात करते हैं आगे। बच्चों दूसरी नस्ल है बर्बरी। बर्बरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान सोमालिया अफ्रीका है। जनरली वैसे तो कहां पर है उत्पत्ति स्थान? सोमालिया अफ्रीका माना जाता है बर्बरी नस्ल का, लेकिन ये आपके यहाँ भारत में भी ये कई जगहों पर पाई जाती है। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष याद रखेंगे। बच्चों यह दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। जनरली बर्बरी बकरी को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, स्पेशल कि इससे ज्यादातर दूध अधिक मिलता है, तो इसलिए दूध के लिए पाली जाती है। यह मुख्यतः शहरों में पाली जाती है। कहां पर पालते हैं इसको? ध्यान रखें इस सिटी एरिया में। आपने देखा होगा कि जो कस्बे होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहां पर ये आपको बकरी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इसलिए इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? शहरी बकरी, सिटी ऑफ गोट कह सकते हैं इसको। ध्यान रखें आप लोग। एक ब्यात में 2 बच्चे देना इसकी मुख्य पहचान है। वैसे तो अपन ने देखा है कि कई देसी बकरियां भी एक बार में 2 बच्चे दे देती हैं, लेकिन बर्बरी बकरी हर बार एक बार में 2 बच्चे देती है। ये याद रखें, एक ब्यात में कितने बच्चे मिलेंगे? बर्बरी बकरी 2 बच्चे पैदा करती है, इसकी मुख्य पहचान है। याद रहे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सी नस्ल एक बार में 2 बच्चे पैदा करती है, तो आपको याद होना चाहिए बर्बरी बकरी एक बार में 2 बच्चे पैदा करती है। बच्चों इसके कान छोटे हिरण के जैसे होते हैं, ये भी याद रखें। जो बर्बरी बकरी होती है इसके कान बड़े नहीं होते, बिल्कुल छोटे होते हैं और हिरण के जैसे होते हैं। ठीक है, और इसका रंग सफेद भूरा होता है, अपन ने सिटी में इसको देखा है। चलिए बच्चों, बर्बरी आपकी कंप्लीट हुई। बढ़ते आगे। आगे नेक्स्ट नस्ल है आपकी तीसरी बीटल। बच्चों बीटल नस्ल, इसका उत्पत्ति स्थान गुरदासपुर पंजाब माना जाता है। वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान है। कहां पर? गुरदासपुर पंजाब। ठीक है। बीटल नस्ल जमुनापारी जैसी दिखाई देती है, याद रहना चाहिए आपको। पूछा जाता है कई बार कि बताइए कौन सी नस्ल जमुनापारी जैसी दिखती है, तो याद रहे बीटल बकरी आपकी जमुनापारी जैसी दिखती है। ये बच्चों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान में ये प्रश्न पूछा गया था। अभी 1-2 साल पहले जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कौन सी नस्ल जो है ना जमुनापारी जैसी दिखती है, तो याद रहे बीटल नस्ल जमुनापारी जैसी दिखती है। इसकी जो मुख्य पहचान है, इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी देखी होगी आपने, लंबे बाल होते हैं। जो नर मतलब जो आपका बकरा होता है ना, उसके में दाढ़ी पाई जाती है। इसकी जो मुख्य पहचान है बीटल नस्ल की। ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है कि बताइए किस नस्ल के नर में दाढ़ी पाई जाती है, तो याद रहे आपको बीटल नस्ल के नर में या बकरे में दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है ना।
मेल में पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती, ठीक है ना, बकरी में नहीं पाई जाती, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चौथी बात करते हैं, चौथी नस्ल की ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल के बारे में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि मांस के लिए किसको पाला जाता है, तो मांस के लिए जो स्पेशल नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। याद रहें ये बंगाल में पाई जाती है जनरली, उत्पत्ति स्थान भी इसका पश्चिम बंगाल है, ये आपको थोड़ा सा याद हो। ब्लैक बंगाल के बारे में ज़्यादातर अभी तक यही पूछा गया है कि बताइए मांस वाली सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो याद रहे ब्लैक बंगाल मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। पांचवी नस्ल है बच्चों मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में जनरली सब जानते होंगे, मारवाड़ राजस्थान में ये पाई जाती हैं ज़्यादातर, और इसका उत्पत्ति स्थान मारवाड़ राजस्थानी है। इसके शरीर पर घने लंबे बाल होते हैं। इसकी जो मुख्य पहचान है वो ये है कि इसके शरीर जो होता है ना, थोड़ी हाइट थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है, और ये अन्य बकरी जो देसी नस्ल होती है सेम ऐसी होती है, वैसे ब्लैक कलर में होती है जनरली, लेकिन ये जो होती है ना इसके शरीर पर बड़े बड़े लंबे घने बाल रहते हैं, ठीक है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। यह नस्ल क्या है, इसमें बीमारियां कम लगती हैं, मतलब इसको रोग इसमें कम लगते हैं। इसकी मुख्य पहचान है मारवाड़ी में अपने रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। तो बच्चों आपको जितनी भी देसी नस्ल थी, भारतीय नस्ल थी, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी नस्ल हैं, मारवाड़ी हो चाहे बर्बरी, बीटल या जमुनापारी, सभी के बारे में डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। इनसे जो भी प्रश्न बनता है वो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कौन सा प्रश्न बन सकता है। अब हम आपको बताएंगे विदेशी नस्लों के बारे में। विदेशी नस्ल कौन कौन सी होती हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अंगोरा नस्ल की। अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान तुर्की है। अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तुर्की, ओरिजिन इसका तुर्क है। इसके बाल सफ़ेद एवं मुलायम होते हैं, और बच्चों इसके बालों से मोहिर नामक ऊन बनाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अंगोरा नस्ल का कि बताइए, क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि बताइए मोहिर नामक ऊन किस बकरी से प्राप्त होती है। मोहिर याद रखे, अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है इसकी जो बाल होते हैं ना उसको मोहिर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहिर, और जिससे ऊन बनाई जाती है। इस ऊन का विभिन्न प्रकार कपड़े बनाए, सब जानते हैं कि ऊन का उपयोग विभिन्न प्रकार के आपके कंबल जो भी कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े कह सकते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो विशेष याद रखें ये पॉइंट आपका तीसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मोहिर वाला, ओके, याद रहे आपको अंगोरा से। अब बात करते हैं हम दूसरी नस्ल के बारे में। दूसरी बकरी की विदेशी नस्ल है अल्पाइन। अल्पाइन का उत्पत्ति स्थान फ्रांस, यूरोप है, और इसे दूध के लिए मोस्टली पाला जाता है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए अल्पाइन का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो अल्पाइन का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका फ्रांस, यूरोप। ये आपको जनरली याद रखना, दूध के लिए तो पाली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्पत्ति स्थान कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है अल्पाइन से कि अल्पाइन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो देखिए फ्रांस, यूरोप इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। तो अंगोरा और अल्पाइन के बारे में आपने जो भी प्रश्न बने वो आपने समझे। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी बकरी की विदेशी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों टोगनबर्ग। तीसरी विदेशी नस्ल है बकरी की टोगनबर्ग। बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है, जबकि इसकी जो मुख्य पहचान है वो ये है कि यह नस्ल सींग रहित होती है, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रहे टोगनबर्ग चाहे नर हो या मादा, दोनों में, बकरी में बकरा में आपकी जो सींग है वो नहीं पाए जाते। बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि सर हमारे तो गांव में भी बकरियां हैं, उनमें तो कई ऐसी बकरियां जिनकी सींग नहीं है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि देसी नस्ल में कई बार ऐसा उत्परिवर्तन कह सकते हैं, म्यूटेशन होता है कि सींग उनमें नहीं होते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो याद रहे आपको टोगनबर्ग जो नस्ल होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। देसियों में भी कई बार हमने म्यूटेशन देखा है कि उनमें भी सींग नहीं होते हैं, बकरों में ज़्यादातर, बकरियों में भी देखा है, देसियों में, ये ध्यान रहे आपको। तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नस्ल के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन सी नस्ल के सींग नहीं होते हैं तो आपको आंसर देना है टोगनबर्ग, ओके। चलिए, इसका रंग चॉकलेटी होता है, ये भी याद रखें कि जो नस्ल होती है आपकी टोगनबर्ग, इसका कलर कैसा होता है, तो याद रहे चॉकलेटी कलर इसका होता है। यह एक दुधारू नस्ल है और लगभग 5 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन ये देती है। अच्छी नस्ल है, दूध के मामले में देखा जाए लगभग 5 से 6 लीटर दूध इसको प्रतिदिन मिल जाता है। और इसके कान लंबे तथा इसका कद क्या होता है, छोटा होता है। ये भी आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे।
विशेष पॉइंट है सींग रहित पाई होती है टोगन बाघ। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। बच्चों विदेशी नस्लों में सबसे इंपोर्टेंट नस्ल है सानेन। सानेन का उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है तो ध्यान रखें, सानेन का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। कहां पर है आपका? स्विट्जरलैंड इसका ओरिजिन है। विशेष आप लोग याद रखेंगे, स्पेशल पॉइंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए सानेन का उत्पत्ति स्थान कहाँ, तो याद रहे स्विट्जरलैंड। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा है कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है सानेन। याद रहे, इससे ज्यादा दूध दुनिया में कोई भी बकरी नहीं देती है। सानेन एक ऐसी बकरी की नस्ल है जो सबसे ज्यादा आपके मिल्क प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसे दूध की रानी कहा जाता है। याद रहे, सानेन बकरी को दूध की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ मिल्क। याद रहे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसके नर व मादा दोनों में आपकी दाढ़ी मिलती है। इसकी जो चाहे तो मादा बकरी हो या बकरा, दोनों में ही आपकी दाढ़ी पाई जाती है। तो सानेन के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें, चारों पॉइंट मैंने दे रखे हैं सानेन से रिलेटेड, और सानेन सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है, ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से याद हो। ठीक है ना। तो ये विदेशी नस्ल थी, विदेशी नस्ल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, बकरी की देसी और विदेशी नस्लों के बारे में मैंने बताया, जो महत्वपूर्ण नस्लें थी सभी को मैं लेकर आया। और बच्चों, आपको जरूर बकरियों से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छी प्रकार से आप समझ लें। ठीक है ना। तो बच्चों, MPPAT की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहें। रोज आपको कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो आपको पर डे मिल सके और आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सको। बस तैयारी से पीछे नहीं हटना है, तैयारी आपको करना है। अगर आप चाहते हैं तो बच्चों, मेहनत से बिल्कुल नहीं कतराना, मेहनत पर आप भरोसा करना और आप जरूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना। बस आप पढ़ते रहना, हो सके तो नोट्स भी आप तैयार कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके। और आप मान के चलिए कोई पुरानी वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल को क्लिक करें, एग्रोटेक स्टडी में अंदर जाएं, प्लेलिस्ट को खोलें। प्लेलिस्ट में एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें PAT के पूरे नोट्स, पूरे तो नहीं, जितने अभी तक मैंने पढ़ाया है, जितने भी आपको पढ़ाया वो सभी नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।